हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसमें हम देखते हैं व्हाट इज नंबर सिस्टम। तो अ नंबर सिस्टम इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ राइटिंग टू एक्सप्रेस नंबर। इट इज द मैथमेटिकल नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग नंबर्स। जैसे नेचुरल नंबर जो होते हैं, नेचुरल नंबर, इनको हम n से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय n। होल नंबर इज डिनोटेड बाय w। ठीक, एंड इंटीजर इज डिनोटेड बाय z। तो इसमें बेसिकली हमने क्या देखा कि नोटेशन करते हैं किन्हीं भी नंबरों का। जैसे नेचुरल नंबर जो होते हैं हमारे पास 1 2 3 4 ऐसे होते हैं, इनको हम n बराबर इसको 1 2 3 4 लिख सकते हैं, नोटेशन करते हैं। ठीक, होल नंबर होगा 0 1 2 3 इस तरीके से। ठीक, फिर हम आगे देखते हैं व्हाट इज रेशनल नंबर। ठीक, तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? वे नंबर्स जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे मान लिया r कोई नंबर है जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q is not equal to 0। ठीक, अब जैसे मान लिया हमने लिखा 6/5, ये एक रेशनल नंबर है। 5/3 ये भी एक रेशनल नंबर है। लेकिन हम लिखते हैं अगर 6/0 तो ये एक रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि q जो हमारा है वो 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे इसको अगर हम लिखते हैं 5/0 तो ये भी एक रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक, ऊपर हो सकता है, जैसे इसको हम लिख सकते हैं 0/3 लिख दें तो ये रेशनल होगा, ये तो रेशनल होगा। ठीक, ऐसे इसमें 0/5 लिखते हैं, ये तो रेशनल होगा। बस q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। p तो 0 हो सकती है, q 0 नहीं हो सकती है। ठीक, तो रेशनल नंबर कौन से हुए? वे नंबर्स जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकें वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, और ये हैं इसके एग्जांपल्स। ठीक, अगला क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। ठीक, देखो इसको कैसे करेंगे, इसके हैं दो मेथड। ठीक, तो हम लेके चलते हैं मेथड 1 पर। ठीक, मेथड 1 में क्या है कि 1 और 2 के हमें जो है बीच में से इसमें जितने रेशनल नंबर होंगे वो निकालने। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, पहला रेशनल नंबर मान लिया हमने r1 इज इक्वल टू जो दो नंबर्स दिए हैं इनका सम 1 + 2/2। ठीक, ये आ गया 3/2। एक नंबर तो ये होगा। दूसरा रेशनल नंबर लिखा देंगे, ये जाएगा r2 इज इक्वल टू r1 प्लस b। ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b। ठीक, अपॉन 2 ये हो जाएगा r1 है हमारा 3/2 प्लस b है 2/1/2। ये हो जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 2, ये तो हो जाएगा 3 प्लस ये 2 बार जाएगा तो ये जाएगा 4/2
अपॉन 2। अब ये हो जाएगा 4 3 7 बटे 2 अपॉन में 2। ठीक, इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, अपॉन इसके कुछ नहीं होगा तो 1 हो जाएगा। इसको लिख देंगे 7 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा 7 अपॉन 4। ये क्या आ गया R2। ठीक, तो R2 निकाल लिया हमने, इसको नंबर को यहाँ लिख देंगे। ठीक, ये है 7 अपॉन 4। R2 हमारा आया 7 अपॉन 4। ठीक, अब R3 होगा R2 प्लस V यानी कि 2 अपॉन 2, क्योंकि दो नंबर हैं इसलिए अपॉन में 2। ठीक, अभी हो जाएगा R2 है हमारा 7 अपॉन 4 प्लस 2 अपॉन 1 अपॉन 2। ठीक, ये हमारा हो जाएगा 4 एलसीएम 7 प्लस और 4 दूनी 8 अपॉन 2, कुछ नहीं है तो नीचे अपॉन में 1। ठीक, ये हो जाएगा 8 और 7 15 बटे 4 और इसके होल के अपॉन में 2 अपॉन 1 और ये हो जाएगा हमारा 15 बटे 4 गुणा 1 बटे 2। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 8। ठीक, तो हमारा R3 जो आया वो हो गया 15 बटे 8। ठीक, अब निकालेंगे R4। ठीक, जो R4 होगा वो सिर्फ यहाँ पे 3 हो जाएगा 3। ठीक, अब हमारे पास R3 है 15 बटे 8 प्लस B है। ठीक, 2 अपॉन 1 होल के अपॉन में 2। ये हो जाएगा एलसीएम 8 हो जाएगा 15 प्लस 8 दूनी 16 इस होल के अपॉन में 2 अपॉन 1। ठीक, ये हो जाएगा 6 अपॉन 11 2 और 3 31 बटे 8 इस होल के अपॉन में 2 अपॉन 1। ठीक, ये हो जाएगा 31 बटे 8 गुणा 1 बटे 2 और ये हो जाएगा 31 बटे 16। R4 आया 31 बटे 16। ठीक, R4 भी आ गया। हम निकालेंगे R5। R5 is equal to R4 प्लस B अपॉन 2। R4 जो हमारे पास आया है वो है 31 बटे 16 प्लस B यानी 2 अपॉन 1 अपॉन 2। ये हो जाएगा 16 इसका एलसीएम, ये हो जाएगा 31 प्लस 16 दूनी 32 इस होल के अपॉन में 2 अपॉन 1। ये हो जाएगा 2 और 3 3 और 3 63 बटे 16 अपॉन 2 अपॉन 1। ठीक, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हो जाएगा 63 बटे 16 गुणा 1 बटे 2 बराबर 63 बटे 16 दूनी 32। R5 हमारे पास आया 63 बटे 32। R5 इज इक्वल टू 63 अपॉन 32। ठीक, ये हमारे पास मेथड 1 था जिसमें हमने क्या कुछ नहीं किया, जो क्या कहते हैं 2 नंबर्स थे उनका सम किया और 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक,
ये R1 आया हमारा। R2 निकालने के लिए जो हमारा R1 था प्लस R2/2 कर दिया था। ठीक, ऐसे करके एक तरीके से फॉर्मूला आप लोग बना सकते हैं। जैसे R1 हुआ, R1 कुछ नहीं A प्लस B/2। R2 जो हमारे पास होगा वो होगा R1 प्लस B/2। R3 होगा वो होगा R2 प्लस B/2। R4 होगा R3 प्लस B/2। R5 होगा R4 प्लस B/2। R6 होगा R5 प्लस B/2। इज इक्वल टू R5 प्लस B/2। यानी कि अगर हमें किसी दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर निकालने हो तो हम इस तरीके से कितने भी रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। हम इसको नेक्स्ट अगर करना तो R7 या हो जाएगा R6 प्लस B/2। दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं। ठीक, जो मेथड 2 है इसी क्वेश्चन को करने का वो देखो जरा। जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसको सेम कर देते हैं। ठीक, जैसे हमको इन दोनों नंबर्स के बीच में 1 और 2 के बीच में 5 नंबर्स निकालने हैं। तो जितने नंबर निकालने होते हैं उसको एक प्लस करके ऊपर डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 5 नंबर निकालने तो 5 प्लस 1 यानी कि 6। तो अब 6 हमको इस 1 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ये हमारा 1/1। ठीक, ये हो जाएगा 6 × 6। ये हो गया 6/6। ऐसे ही है 2/1 × 6 × 6। ये हो जाएगा 6×12/6। ठीक, अब हमको जो है 6/6 और 12/6 इन दोनों नंबर्स के बीच के रेशियो नंबर निकाले। ये तो बहुत इजी हो गया। डिनोमिनेटर जो है हमारा सेम है तो 6/5 और 6/6 और 12/6 इसके बीच के जो नंबर्स होंगे रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 इज कितने हो जाएंगे 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6 हो गए 5। 1 2 3 4 5। ठीक, सबसे सरल तरीका यही है कि हमको जो है डिनोमिनेटर सेम बना लेना है और जितने नंबर पूछे हो, जैसे 5 नंबर दिया हुआ है इसमें। ठीक, तो हमने 5 + 1 से कर दिया। ठीक, अगर इसमें पूछा, अच्छा ये देखो, अगर इसमें पूछा होता कि हमको जो है 5 की जगह इसमें जो है इसके बीच में 7 नंबर निकालने। ठीक, 7 रेशनल नंबर के बीच में निकाल लें 1 और 2 के बीच में। तो क्या करते, तब क्या करते 7 + 1 = 8। अब क्या करते हैं, अब इस 1 में और 2 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 8 से मल्टीप्लाई कर देते। जैसे 1/1 × 8 × 8 ये हो जाता है 8/8 और ये हो जाता है 2 × 8/1 × 8 तो हो जाता है 8 × 16/8। ठीक, अब इसके नंबर कैसे निकालेंगे, इसके बीच में क्या होता 9/8 होता, 10/8 होता, 11/8 होता, 12/8 होता, 13/8 होता, 14/8 होता। ठीक, 15/8। ठीक, कितने नंबर इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, यानी कि अगर हमें किसी दो नंबर के बीच में रेशियो नंबर निकालने हैं
तो हमको उनका डिनोमिनेटर सेम करना होगा और उस नंबर से सेम करना होगा जितने नंबर दिए हैं उसमें प्लस 1 करके। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 6/2 एंड 2/3। ठीक, मेथड 1 वही वाला। ठीक, दो नंबर्स हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक, अब ये हो जाएगा R1 इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2। ठीक, इसको लिख देंगे 6/2 प्लस 2/3 इस होल के अपॉन में 2। ठीक, इन दोनों का एलसीएम निकाल लिया, ये हो जाएगा 6, 2 3 6, 6 3 18 प्लस 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 अपॉन 2। ये हो जाएगा 18 और 4 22 बटे 6 अपॉन 2, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, ये आ जाएगा 22/6 इंटू 1/2। ठीक, इससे इसको काट देंगे एक बार, यानी कि R1 हमारा आया 11/6। ठीक, अब यहाँ पे लिख देंगे 11/6। R1 आया 11/6। R1 हमारे पास आया 11/6। अब R2 निकालेंगे, ये हो जाएगा R1/V इस होल के अपॉन में 2। ठीक, R1 है 11/6 प्लस V है 2/3 इस होल के अपॉन में 2। ठीक, इसका एलसीएम आ जाएगा 6 और 3। ठीक, और ये हो जाएगा 6 से 6 का, ये हो जाएगा 11 3 33 प्लस 3 से 3 का बचा 6, 6 दूनी 12 अपॉन 2/1। ये हो जाएगा 3 और 2 5, 3 तो 5 3 और 1 4, 45/6 18 अपॉन 2/1। ठीक, और ये हो जाएगा हमारे पास बचाएगा 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 5/2/2/1। ठीक, ये हो जाएगा 5/2 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 5/4। R2 हमारे पास आया 5/4। ठीक, अब R3 R4 R2 आया 5/4। ठीक, आप निकालेंगे R3 इज इक्वल टू R2 प्लस B अपॉन 2। R2 आया 5/4 प्लस B है 2/3 इस होल के अपॉन में 2। ठीक, इसका एलसीएम आया 4 3, 4 से 4 गया बचा 3, तो ये हो जाएगा 5 3 15 प्लस 3 से 3 गया बचा 4, ये हो जाएगा 4 3 8 इस होल के अपॉन में 2, और ये हो जाएगा 8 5 23 अपॉन 4 3 12 इसके होल के अपॉन में 2/1। ठीक, ये हो जाएगा 23/12 बड़ा 1/2। ठीक, और ये हमारे पास आ जाएगा आखिरी 23/24। ठीक, आखिरी ये आया हमारे पास 23/24, और फिर से इसको ऊपर लिख लेंगे हम। R3 आया 23/24। ठीक, अब निकालेंगे हम R4 इज इक्वल टू R3 23/24 R3 प्लस B 2/3 इस होल के अपॉन में 2। एलसीएम आया इसका 24 एंड 3, 24 से 24 का बचा 30 बचा 3, और 3 से इसकी मल्टीप्लाई होगी, ये जगह 3 3 9 और 3 दूनी 6 69 69 प्लस 3 से 3 का हो जाएगा 24 दूनी 48 होल के अपॉन में 2/1।
जाएगा 9 और 8 17 के साथ ऐसे लगा 1 6 4 10 और 1 11 और जो जाएगा 4 3 12 3 6 और 7 इस होल के पान में 2/1 ठीक। ये हो जाएगा 117 अपॉन 72 इंटू 1/2 और ये हमें मिलेगा जाके 117 अपॉन 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14 144 ठीक। R4 आया हमारे पास 117/144 ठीक। अब R4 इज इक्वल टू 117/144 ठीक। अब R5 इज इक्वल टू R4 प्लस B इस होल के अपॉन में 2। ये हो जाएगा इसका एलसीएम 144 और 3 44 44 के बजाय 3 ही हो जाएगा 7 के 21 का 1 ऐसे लगे 2 3 एकम 3 2 5 और 3 एकम 3 ठीक। इनसे 51 प्लस इनसे 3 गया बचा 144 मतलब 4 दूनी 8 4 दूनी 8 और 2 एकम 2 इस होल के अपॉन में 2/1 ठीक। ये हमारे पास हो जाएगा 8 और 1 9 8 और 5 13 के 3 हासिल लगा 1 3 2 5 और 1 6 अपॉन ये हो जाएगा 4 3 12 4 3 12 और 1 13 और 3 और 1 4 432 इस होल के अपॉन में है 2/1 ठीक। और इसको इधर लिख देते हैं 639 अपॉन 432 इंटू 1/2 ये हो जाएगा हमारे पास 639 अपॉन 2 दूनी 4 3 दूनी 6 4 दूनी 8 R5 ठीक। तो ये हो गया मेथड 1 R5 और ये हमारे पास एक आ गया R1 11/6 R2 आया 5/4 R3 आया 23/24 और R4 आया 117/144 और R5 हमारे पास आया 639/864 ठीक। अब मेथड 2 है वो ट्राई करते हैं ठीक। हमारे पास है मेथड 2। इसमें क्या करेंगे इन दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम करना है ठीक। जैसे हमें लिखा 6/2 अच्छा हमको सेम करने के लिए क्या चाहिए या तो हम इसको अगर हम करते हैं 12 ठीक। इन दोनों के डिनोमिनेटर हम 12 करते हैं ठीक। 6 2 गुणा 6 और 6 गुणा 6 ठीक। ये हो जाएगा 36/12 और ये हो जाएगा इधर 2/3 12 करना है यानी 4 से 4 ठीक। ये जगह 4 दूनी 8/4 3 12 ये हमारे पास हो गया 36/12 एंड 8/12। इन दोनों नंबर्स के बीच में अब कितने नंबर होंगे देखो एक तो हो जाएगा 9/12 एक हो जाएगा हमारे पास 10/12 एक हो जाएगा 11/12 एक हो जाएगा 12/12 एक हो जाएगा 13/12 एक हो जाएगा 14/12। आपको निकालने कितने 5 1 2 3 4 5 ये होगा 6 ठीक 5 तो 5 नंबर तो हमने निकाली। अब चाहे जब हम इसके बीच में कितने नंबर निकाल सकते हैं बहुत से नंबर अभी इसको हम निकाल सकते हैं ठीक। तो मेथड 2 है ये थोड़ा सरल पड़ता है इसमें कुछ करते नहीं बस डिनोमिनेटर जो दिया हुआ था हम उसको सेम करते हैं। हमने सेम करने के लिए क्या किया हमको डिनोमिनेटर जो है 12 करना था तो हमने 12 करना था तो ये 2 था इधर तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 6 से ये हो गया 6 दूनी 12 और 6 36 इधर 3 था तो 3 से 4 को करेंगे तभी तो 12 आएगा तो 3 से 4 को किया तो ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई 4 से ये जगह 4 दूनी 8 और 4 3 12 ठीक। अब इन दोनों नंबर्स के बीच के हमने जो 5 नंबर्स थे वो लिख लिए ठीक। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसकी एक्सरसाइज 1.1 जब तक के लिए गुड बाय।